हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल HR स्टॉक पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, मैं आपके लिए डेली अलग अलग प्रकार के पेनी स्टॉक लेके आता हूं, जिनका प्राइस 50 रुपये से भी कम में होता है। और इसीलिए मैं आज भी आपके लिए दो ऐसे स्टॉक लेके आया हूं जो हमारे अलग अलग सेक्टर से रिलेटेड हैं और जिनका प्राइस 50 रुपये से भी कम है और जिनका मार्केट कैप 15,000 करोड़ से भी ऊपर का है। तो चलो हम आज आपको आज अलग अलग दो सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक के बारे में बताते हैं। जो हम पहले जिस सेक्टर की बात करते हैं, वो जो सेक्टर हमारा वो टेक्सटाइल से है, और जो हमारा दूसरा जो सेक्टर है वो एक इंजीनियर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो सेक्टर है उसके बारे में करेंगे। तो चलो हम वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। लेकिन वीडियो की स्टार्टिंग करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे HR स्टॉक चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करें और वीडियो के नीचे कमेंट्स करें और वीडियो को लाइक भी करें। और हमारे पास जो भी आप कमेंट्स भेजेंगे उसके ऊपर हम आपके लिए वीडियो बना देंगे। तो चलो इसी के साथ हम वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, जो हमारा जो पहली कंपनी का मैंने जो पिक लगा है वो ट्रीडेंट लिमिटेड कंपनी का जो पिक है। और जो आप अगर हम इसके बारे में बताता हूँ कि ये कंपनी कब बनी थी और ये जो इसका हेड ऑफिस है वो कहाँ पर है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो ये कंपनी है वो 18 अप्रैल 1990 के अंदर पंजाब में बनी थी और यह एक टेक्सटाइल कंपनी है। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जो इसकी बिल्डिंग है, जो इसकी मशीनरी है, जो इसका स्टाफ है, और अगर आप इसका जो हेड ऑफिस देख रहे हैं तो वो कितना अच्छा और कितना बड़ा है। और इसी के साथ मैं आपको इसके कुछ फाइनेंस से रिलेटेड भी बताता हूं, जो इसका फाइनेंस एनालिसिस है कि इस कंपनी का प्राइस कितना है, मार्केट कैप कितना है, पी रेशियो है। तो चलो हम अब आपको इसके कुछ फाइनेंस के एनालिसिस करके दिखाते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, जो BMW जो ट्रीडेंट लिमिटेड है उसका प्राइस आप देख रहे होंगे वो मात्र 29 रुपये 60 पैसे है। और अगर आप इसका जो मार्केट कैप है वो देख पा रहे होंगे वो 15,000 से भी ऊपर है, यानी कि 15,078.93 करोड़ रुपए से भी ऊपर है। और अगर आप इसका जो 52 वीक का हाई देखते हैं तो आप वो देख सकते हैं, जो इसका 52 वीक का हाई है वो 58 रुपये है और जो इसका अभी प्राइस चल रहा है वो 30 रुपये के आसपास चल रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि जो इसका 52 वीक का हाई है और जो इसका अभी मार्केट का करंट प्राइस है वो भी 50% के डिफरेंस में, यानी कि 50% डिस्काउंट में मिल रहा है। इसीलिए मैंने आपको ये स्टॉक इस वीडियो में दिखाया है। और अगर आप इसका जो पी रेशो देखते हैं तो वो भी बहुत अच्छा है, जो कि 32 है। और अगर आप इसका देख सकते हैं, जो कि ये कंपनी एक डिविडेंड देने वाली कंपनी है, और अगर आप इसका जो ये देखते हैं कि ये कंपनी कितना डिविडेंड देती है तो वो भी आप देख सकते हैं। ये कंपनी एक साल में पिछले 1.22% का इसने रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टर को। और अगर हम इसके पास ये देखते हैं कि प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है इस कंपनी के अंदर, तो वो भी आप देख सकते हैं। जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो भी बहुत अच्छी है, जो कि 72.94% इसके अंदर प्रमोटर की होल्डिंग है, जो एक बहुत अच्छी होल्डिंग मानी जाती है। और अगर हम इसके अंदर ये देखते हैं कि इस कंपनी पर कितना कर्ज है, तो वो भी हम देख सकते हैं कि इस कंपनी पर 1570.62% का कर्ज है, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन हम ये देख सकते हैं कि इस कंपनी के पास कैश भी है, यानी कि इसके पास एक लिक्विड एसिड, यानी हम जो अपने पास जो ये कंपनी अपने रोज़ाना के काम के लिए जो कैश रखती है तो वो भी बहुत अच्छा है, जो कि आप देख सकते हैं 273.39 करोड़ इसके पास कैश होता है। और अगर हम इसकी सेल की ग्रोथ देखते हैं और प्रॉफिट की ग्रोथ देखते हैं तो वो भी बहुत अच्छी है, जो कि आप देख सकते हैं इस कंपनी ने पिछले एक साल में अपनी सेल को बढ़ाया है, जो कि 53.10% है। और अगर हम इसकी जो प्रॉफिट की ग्रोथ देखते हैं तो वो भी बहुत अच्छी है, देख सकते हैं आप 135.70% इसका जो पिछले एक साल का प्रॉफिट में ग्रोथ हुई है। और अगर हम इसके कुछ चार्ट के एनालिसिस आपको दिखाना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं वो भी चार्ट के एनालिसिस। अगर हम आपको ये दिखाएं कि जो इसका चार्ट है वो कितना अच्छा, यानी कि कितना अच्छा मूव हुआ है अपने 3 साल के अंतराल में, तो अगर आप देख सकते हैं जो इस कंपनी का जो मई 2020 में देख सकते हैं वो प्राइस मात्र 8 से 9 रुपये था। और अगर हम इसका ये देखते हैं कि इसने
मई 2022 में, यानी कि 2 साल के अंदर जो इसका प्राइस है वो कितना गया है, तो वो आप देख सकते हैं। जो इसका प्राइस है वो लगभग 65 रुपये के आसपास गया है। यानी कि आप देख सकते हैं 2 साल के अंदर इस कंपनी ने पैसे को 6 गुना करा है। जैसा कि आप 1 लाख रुपए लगाते थे, लगाया होता आपने 2020 में, तो इसका जो 2022 में जो इसकी वैल्यू है वो 6 लाख से भी ऊपर चली जाती। और अगर हम ये देख सकते हैं कि जो इसका अभी 3 साल का जो रिटर्न है टोटल, वो आप देख सकते हैं वो भी 91.0% है। यानी कि इसने अपना 90% से भी ऊपर का रिटर्न दिया है पिछले 3 साल में। तो इसी के साथ हम इसके कुछ स्ट्रेंथ और लिमिटेशन के बारे में भी आपको बताना चाहते हैं। जैसा कि आप फ़ोटो में देख पा रहे होंगे, इस कंपनी के पास अपनी जो स्ट्रेंथ है वो सबसे पहले प्रॉफिट ग्रोथ की है। यानी कि आप देख सकते हैं इस कंपनी ने अपने पिछले 3 साल के अंदर 30% से भी ऊपर का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो दिखाई है। और अगर हम इसकी जो इंटरेस्ट कवरेज रेशो की बात करते हैं तो वो भी बहुत अच्छी है, जो कि 13.74% है। और इसी के साथ हम इसकी जो पीजी की रेशो भी देखते हैं तो वो भी बहुत अच्छी है, जो कि 0.23% है। और अगर हम इसकी जो बात करते हैं जो इसका मेन स्ट्रेंथ है, वो आप देख सकते हैं इस कंपनी के पास अपनी जो वर्किंग कैपिटल है, यानी कि जो कैश इस कंपनी के पास वो बहुत अच्छा है। यानी कि अपने काम करने के लिए इसके पास हमेशा कैश उपलब्ध रहता है, जो कि एक बहुत अच्छी पॉइंट या बहुत अच्छी बात मानी जाती है। तो चलो हम इसकी कुछ लिमिटेशन भी देख लेते हैं। जैसा कि आप फ़ोटो में देख पा रहे होंगे, इस कंपनी की सिर्फ एक लिमिटेशन है, यानी कि हम इसको लिमिटेशन भी नहीं कहेंगे, यानी कि इसका एक वीक पॉइंट है। जैसा कि आप फ़ोटो में देख पा रहे होंगे, जो इसका रेवेन्यू ग्रोथ है पिछले 3 साल की वो कम हुई है। यानी कि आप देख सकते हैं 9.85% जो इसकी रेवेन्यू ग्रोथ है वो हुई है, जो कि एक कम मानी जाती है। तो ये एक इसकी लिमिटेशन या इसकी मतलब कमी या कमज़ोरी या कुछ भी कह सकते हैं इसको। तो अगर आप इसको कंपनी को आप देखना चाहते हैं तो अपने रिस्क पर आप इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं और बहुत अच्छा पैसा उठा सकते हैं। जैसा कि आपको पता है ये एक टेक्सटाइल से सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है, और आने वाले जो सालों में टेक्सटाइल की कितनी मांग बढ़ेगी, और अगर टेक्सटाइल की मांग बढ़ती है तो इन कंपनियों को शेयर प्राइस में भी उछाल आएगा, जिससे इन्वेस्टर को बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। तो चलो हम अब अपनी दूसरी कंपनी के बारे में आपको बताते हैं, लेकिन वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे एचआर स्टॉक चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको अगर वीडियो यहाँ तक अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। कम से कम आप 5 अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करें, जिससे वो भी इस वीडियो को देखकर अपने पैसे को बढ़ा सके। तो चलो हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आपको दूसरी कंपनी के बारे में बताते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जो हमारी दूसरी कंपनी है वो BMW यानी कि BMW इंडस्ट्री लिमिटेड है। जैसा कि आप फ़ोटो में देख पा रहे होंगे, जो ये कंपनी है, यानी कि जो आप इस कंपनी के अंदर की फ़ोटो आपको दिख रही होगी। जैसा कि आपको पता है ये जो कंपनी है एक कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कंपनी है। यानी कि इस कंपनी की जो स्टार्टिंग है वो 21 अक्टूबर 1981 को हुई थी, जो कि कोलकाता में वेस्ट बंगाल में हुई थी। और ये कंपनी जो अभी काम कर रही है वो जो इसका हेड क्वार्टर है वो वेस्ट बंगाल में ही है। जैसा कि आप फ़ोटो में देख पा रहे होंगे, इस कंपनी के पास बहुत बड़ी बड़ी मशीनें हैं और बहुत बड़ा इसका कार्य करती है ये कंपनी इंडिया के अंदर। और अगर हम इसकी कुछ अभी फाइनेंस के बारे में बताते हैं तो आप देख सकते हैं जो इसका अभी का जो शेयर प्राइस है आप वो भी देख पा रहे होंगे। जो इसका शेयर का प्राइस है वो मात्र 35 रुपये 64 पैसे चल रहा है। और अगर हम इसका 52 वीक का हाई देखते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं, वो भी 43 रुपये के आसपास था। और अगर आप इसका देख सकते हैं, अभी ये जो स्टॉक है वो हमें लगभग 20% के डिस्काउंट में मिल रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस स्टॉक में 20% के डिस्काउंट पर मिल रहा है। और अगर आप इसका जो मार्केट कैप है वो देखते हैं तो वो भी 802.21 करोड़ रुपए है, जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी का होता है। और ये बहुत अच्छा मार्केट कैप है इस कंपनी का। और अगर हम इसकी जो पीई की रेशियो देखते हैं तो वो भी बहुत अच्छी है, जो कि 18.6 है। और अगर हम इसका
जो डिविडेंड देखते हैं, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, पिछली जो हमारी कंपनी थी वो भी डिविडेंड देती थी और ये कंपनी भी डिविडेंड देती है। यानी कि इस कंपनी ने भी पिछले 1 साल में अपने इन्वेस्टर को डिविडेंड दिया है। यानी कि आप देख सकते हैं इस कंपनी ने 0.06% का अपने इन्वेस्टर या शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया है। और अगर हम इसकी अभी देख रहे हैं जो इस कंपनी पर जो कर्जा है या डेप्ट है उसकी जो वैल्यू है वो 254.63 करोड़ रुपए है, जो बहुत ज़्यादा है इस कंपनी पर। लेकिन हम देख सकते हैं जो इसके पास जो कैश है वो बहुत कम है। यानी कि इसके जो कर्ज के मुकाबले इसके पास कैश बहुत कम मात्रा में है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे जो इसके पास कर्ज है वो 4.87 करोड़ रुपए है, जो कि बहुत कम है। और अगर हम इसके प्रमोटर की होल्डिंग देखते हैं तो वो बहुत अच्छी है। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे जो इसकी प्रमोटर की होल्डिंग है वो बहुत अच्छी है। यानी कि 73.96% एक बहुत बढ़िया प्रमोटर की होल्डिंग मानी जाती है। तो चलो हम अब इसकी सेल और प्रॉफिट ग्रोथ भी देख लेते हैं। जैसा कि आप इसकी सेल और प्रॉफिट की ग्रोथ देख पा रहे होंगे, जो इसकी सेल की ग्रोथ है वो पिछले 1 साल में 14% के लगभग बढ़ी है। और जो इसकी प्रॉफिट ग्रोथ है वो अप्रोक्स 128% के लगभग बढ़ी है। और जो इसका ROC की रेशो है वो 9.7% और ROE की जो परसेंटेज है वो 7.40% बढ़ी है। तो अगर आप इस स्टॉक को भी देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, लेकिन हम इसका अभी कुछ चार्ट का एनालाइज भी करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं जो इसका चार्ट आपको वीडियो में शो हो रहा होगा, उसने पिछले 3 साल में अपने इन्वेस्टर को 50% के लगभग अपना रिटर्न दिया है। लेकिन हम अगर आपको इसके चार्ट के बारे में पूरी जो डिस्क्राइब करें तो आप देख सकते हैं जो नवंबर 2020 में जो इस शेयर का जो प्राइस था वो 16 से 17 रुपये था। और अगर आप इसका ये देखते हैं कि जनवरी 2022 में जो इसका प्राइस है वो 42 से 43 रुपये, यानी कि 42 से 43 रुपये भी गया था। यानी कि आप देख सकते हैं इस कंपनी ने डबल से भी फालतू का रिटर्न दिया है। यानी कि इस कंपनी ने 1 लाख को 2.5 लाख रुपये किया है। तो इसी के साथ आप देख सकते हैं ये कंपनी एक बहुत अच्छी कंपनी हो सकती है। और अगर हम इसकी अभी कुछ स्ट्रेंथ और लिमिटेशन की बात करें तो हम आपको वो भी बताएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं जो इस कंपनी का जो पहली स्ट्रेंथ है वो आप देख सकते हैं जो इसका PEG रेशियो है वो 0.15% है, जो कि बहुत अच्छा है। और अगर हम इसका ये देखते हैं कि ये कंपनी कैश फ्लो मैनेजमेंट कैसे कर रही है तो वो भी आप देख सकते हैं जो इसका CFO और PAT स्टैंड है वो 16.36 है। और अगर हम इसका जो इसकी मेंटेनेंस देखते हैं इफ़ेक्टिव एवरेज तो वो भी बहुत अच्छी है, जो कि ऑपरेटिंग मार्जिन आप देख सकते हैं 20% है, जो कि पिछले 5 साल का है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। और अगर हम इसके लिमिटेशन के बारे में आपको बताते हैं तो वो आप देख सकते हैं जो इसकी पहली लिमिटेशन है वो आप ये देख सकते हैं इस कंपनी का जो प्रॉफिट की ग्रोथ है वो माइनस में चल रही है। यानी कि आप पिछले 3 साल में जो इसकी प्रॉफिट ग्रोथ है वो माइनस में चली है, लेकिन पिछली साल इसका जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो बढ़ी है, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था। लेकिन अगर हम इसकी 3 साल की एवरेज करते हैं तो ये माइनस में है अभी भी। आप देख सकते हैं जो इसकी -17.13% जो इसकी प्रॉफिट ग्रोथ है वो माइनस में है। और अगर हम इसकी रेवेन्यू की बात करें तो पिछले 3 साल में रेवेन्यू ग्रोथ है जो माइनस में हुई है। तो आप देख सकते हैं जो इसकी माइनस की ग्रोथ है वो 20.96% है, यानी कि लगभग 21% के लगभग जो इसकी रेवेन्यू ग्रोथ है। लेकिन अभी ये कंपनी प्रॉफिट में चलनी शुरू हुई है, इसकी जो सेल है वो भी बढ़ी है, इसके प्रॉफिट भी बढ़े हैं। तो इसीलिए आप इस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो के अंदर देख सकते हैं और इसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं और इसके जो टेक्निकल या जो इसके फंडामेंटल आप वो देख सकते हैं। मैंने आपको इसके स्ट्रेंथ और लिमिटेशन दोनों बता दी हैं, इसका मार्केट कैप के बारे में बता दिया है, इसका जो शेयर प्राइस है वो बता दिया है। तो अगर आप इन कंपनियों में पैसा लगाना चाहते हैं तो अपने रिस्क पर अपने पैसे को लगा सकते हैं। और अगर हम आपको ये बताएं कि ये जो कंपनी है ये दोनों की दोनों एक बहुत अच्छी कंपनियां हैं और इनकी जो वॉल्यूम है वो भी बहुत अच्छी चलती है मार्केट के अंदर। तो आप अपने रिस्क पर इन कंपनियों के अंदर पैसा लगा सकते हैं। इन कंपनियों का जो फ्यूचर है
जो प्रोस्पेक्टस दिया है इन कंपनियों ने वो बहुत अच्छा है और ये इंडस्ट्री में काफ़ी समय से काम कर रही है। यानी कि आपको पता होगा ये 1900 के टाइम से काम कर रही है ये कंपनियाँ। यानी कि इन कंपनियों को मार्केट में लगभग 30 साल से भी ऊपर का एक्सपीरियंस है और ये अपने सेक्टर में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। इसी के साथ अगर ये कंपनी आगे आगे प्रॉफिट में आएंगी और आगे आगे बढ़ेंगी तो इनका जो शेयर का प्राइस है वो भी बढ़ेगा। और ये एक बहुत अच्छी, आपको जो ये कंपनियां बताई हैं बहुत अच्छी कंपनियां हैं जिनका हेडक्वार्टर इंडिया में ही है और ये इंडिया में ही काम करती हैं। और अगर ये ग्लोबल में जो काम करती हैं तो इनका जो मतलब मार्केट है जो इनका ज़्यादा बड़ा होगा और इसका जो मार्केट है वो बड़ा होगा तो इनके प्राइस में भी उछाल आएगा और आपको इससे फ़ायदा हो सकता है। तो इसी के साथ मैं वीडियो की आज की क्लोजिंग करता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे एचआर स्टॉक चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के पास ज़रूर से ज़रूर शेयर करेंगे। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई इंक्वायरी है तो आप कमेंट्स में हमारे पास सेंड कर सकते हैं मैसेज लेके। और अगर आपको डीमेट अकाउंट ओपन करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एंजल वन का लिंक दे दूंगा जिसके ऊपर आप लिंक के ऊपर क्लिक करके फ्री में अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और अपनी जो इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलो हम वीडियो की क्लोजिंग करते हैं इसी के साथ। जय हिंद, जय मार्केट।